क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि हम दूसरों के मूल्यांकन में, उनकी आलोचना में, उनके कथित बुरे व्यवहार में अपनी कितनी ऊर्जा खपा देते हैं? क्या कभी आपने गहनता से सोचा है कि क्यों दूसरों की छोटी सी बात या उनका नकारात्मक रवैया हमारे भीतर इतना तूफान पैदा कर देता है कि हम अपनी ही शांति और खुशी को खो बैठते हैं? यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हम में से अधिकांश लोग अनजाने में फंस जाते हैं। हम अपने कीमती समय और अपनी मानसिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर खर्च कर देते हैं कि वह कितनी बुरी है या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम लगातार दूसरों के व्यवहार को समझने, उसे बदलने या उस पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते रहते हैं। क्या यह सच नहीं है कि जब कोई हमें बुरा कहता है तो ये हमें अंदर तक हिला देता है? जब कोई हमारे रास्ते में बाधा डालता है तो हमारा मन अशांत हो उठता है। हम अक्सर उस व्यक्ति या उस परिस्थिति को अपनी मानसिक शांति का चोर मान लेते हैं और फिर हमारा पूरा ध्यान उस चोर को पकड़ने या उसे सबक सिखाने में लग जाता है। लेकिन क्या ऐसा करने से हमें कभी सच्ची शांति मिली है? क्या किसी और को बुरा कहने या साबित करने से हमने खुद को कभी बेहतर महसूस किया है? यह एक गहरा आत्मचिंतन का विषय है। यह सवाल हमें अपनी आंतरिक दुनिया की ओर मोड़ता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी खुशी और हमारी आंतरिक शांति वास्तव में दूसरों के हाथों में है, या क्या हमारे पास खुद के जीवन की लगाम अपने हाथों में लेने और इस बाहरी शोर से परे एक शांत, शक्तिशाली अस्तित्व को विकसित करने की अद्भुत शक्ति है। योगानंद जी सिखाते हैं कि सच्चा नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं और अपने जीवन की दिशा पर होता है। तो आइए आज हम इस प्रश्न पर गहरा गोता लगाएं। क्या हम अपनी ऊर्जा को दूसरों के मूल्यांकन में खपाते रहेंगे या अपने जीवन को संवारने और विकसित करने की परम शक्ति को पहचानेंगे? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यह दर्द कितना आम है ना? हर कोई जानता है कि दूसरों की बातें हमें कितनी बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। मान लीजिए आपने किसी दोस्त के साथ अपने दिल की बात साझा की और बदले में आपको केवल आलोचना या उपेक्षा मिली, या फिर कार्यस्थल पर आपके काम को बिना किसी कारण के नीचा दिखाया गया, या आपके बॉस ने आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया। ऐसे में कैसा महसूस होता है? एक भारीपन, एक निराशा, एक जलन जो धीरे धीरे हमारे पूरे दिन को, हमारी पूरी ऊर्जा को निगल जाती है। सुबह की शुरुआत तो हम एक नए उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन दिन ढलते ढलते किसी की कही हुई बात, किसी का दिखाया गया व्यवहार हमें पूरी तरह से थका देता है। हम घंटों तक उस एक वाक्य, उस एक नजर या उस एक नकारात्मक टिप्पणी के बारे में सोचते रहते हैं। क्यों उसने ऐसा किया? मेरा क्या दोष था? मैं बेहतर डिजर्व करता हूँ। यह मानसिक बड़बड़ाहट हमारे मन में एक स्थायी जगह बना लेती है, हमारी नींद छीन लेती है, हमारे रिश्तों को तनाव से भर देती है और हमें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती है। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग कैसे दूसरों के जीवन पर अपनी राय देते हैं, कैसे नकारात्मक टिप्पणियों का एक अंतहीन सिलसिला चलता रहता है, और हम अक्सर इस दलदल में खुद को भी फंसा हुआ पाते हैं। कभी हम टिप्पणी करने वाले होते हैं, कभी टिप्पणी का शिकार। यह दर्द सिर्फ दूसरों के व्यवहार से नहीं आता, बल्कि इससे भी आता है कि हम उस व्यवहार को कैसे लेते हैं। हम अंदर ही अंदर उस व्यक्ति के लिए गुस्सा पालते रहते हैं, बदला लेने के ख्वाब देखते हैं, या खुद को बेचारा महसूस करते रहते हैं। ये एक ऐसा अदृश्य जहर है जो धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान, हमारी रचनात्मकता और हमारी खुशियों को नष्ट कर देता है। ये हमें एक ऐसी जेल में बंद कर देता है जिसकी चाबी हमारे ही हाथ में होती है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। यह सार्वभौमिक दर्द हमें अपने भीतर से खोखला कर देता है, हमें उस जीवन शक्ति से दूर कर देता है जो हमें पूर्णता और खुशी की ओर ले जा सकती है। इस दर्द से निपटने के लिए हम आमतौर पर क्या करते हैं? हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर यही होती है कि हम उस बाहरी बुराई को सीधे चुनौती दें। हम उस व्यक्ति से बहस करते हैं, उसे बदलने की कोशिश करते हैं, या उसे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वही गलत है और हम सही हैं। हम घंटों तक अपने दोस्तों या परिवार के साथ उसकी शिकायतें करते हैं, सहानुभूति बटोरते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई हमें यह बताएगा कि हाँ, तुम सही हो
और वह गलत है, या फिर हम खुद को उस व्यक्ति से दूर कर लेते हैं, उसके साथ किसी भी तरह के संपर्क से बचते हैं, यह सोचकर कि दूरी बना लेने से समस्या हल हो जाएगी। कुछ लोग तो नकारात्मकता का जवाब नकारात्मकता से देते हैं, जैसे को तैसा की नीति अपनाते हैं, बदला लेने की भावना पालते हैं। लेकिन क्या ये समाधान कभी स्थायी शांति दे पाए हैं? सोचिए, जब आप किसी से बहस करते हैं तो क्या दूसरा व्यक्ति तुरंत बदल जाता है? नहीं, बल्कि ज्यादातर मामलों में तनाव और बढ़ जाता है, संबंध और खराब हो जाते हैं। शिकायत करने से आपको तात्कालिक राहत मिल सकती है, लेकिन यह समस्या की जड़ पर काम नहीं करता। यह केवल आपके अंदर की नकारात्मकता को अस्थायी रूप से बाहर निकालने जैसा है, जो अक्सर फिर से वापस लौट आती है। दूसरों से दूरी बनाना भी एक अस्थायी समाधान है, क्योंकि आप हर नकारात्मक व्यक्ति से बच नहीं सकते। और बदला लेने की भावना, वह तो आपके भीतर और भी अधिक द्वेष और कटुता को जन्म देती है, जो अंततः आपको ही जलाती है। ये सभी समाधान बाहरी परिस्थितियों या दूसरे व्यक्ति को बदलने पर केंद्रित हैं। ये उस बाहरी बुराई को अपनी जगह से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इस सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं कि असली समस्या बाहरी नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया और हमारा ध्यान है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया एक दर्पण है जो हमारी आंतरिक अवस्था को दर्शाता है। जब हम बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम केवल दर्पण में दिखने वाली छवि को साफ करने की कोशिश करते हैं, जबकि असली धूल हमारी अपनी आत्मा पर जमी होती है। ये सतही समाधान हमें एक अंतहीन दौड़ में फंसा देते हैं, जहां हम लगातार बाहरी कारकों से जूझते रहते हैं और कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति और शांति का अनुभव नहीं कर पाते। आइए एक पल के लिए अपने जीवन को एक सुंदर बगीचे के रूप में कल्पना करें। यह बगीचा आपका अपना है, आपकी आत्मा का, आपके अस्तित्व का। इसमें आपने अपने सपनों के बीज बोए हैं, अपनी खुशियों के फूल खिलाए हैं और अपनी सकारात्मकता के फल उगने दिए हैं। आप इस बगीचे के मालिक हैं, माली हैं, और इसे संवारने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप इसे पानी देते हैं, खरपतवार निकालते हैं और इसे सूरज की रोशनी में खिलने देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि कुछ लोग आपके इस बगीचे में पत्थर फेंकते हैं, कुछ लोग आपके फूलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपके पौधों को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। ये पत्थर, ये तोड़ फोड़ दूसरों की आलोचना है, उनका नकारात्मक रवैया है, उनकी ईर्ष्या है या उनका अवांछित हस्तक्षेप है। वे आपके बगीचे की शांति और सुंदरता को भंग करना चाहते हैं। अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि आप उन पत्थरों को उठाएं और वापस उन लोगों पर फेंकें जिन्होंने उन्हें फेंका है। आप उन लोगों से लड़ने में अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करें। आप अपने बगीचे की रक्षा में इतने व्यस्त हो जाइए कि आप अपने फूलों को पानी देना और नए बीज बोना भूल जाएं। आप लगातार उन पत्थरों के बारे में सोचते रहें, उन लोगों के बारे में शिकायत करते रहें और अपने बगीचे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें। धीरे धीरे आपका बगीचा सूखने लगेगा, फूल मुरझा जाएंगे और खरपतवार हर जगह उग आएगी। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प यह है कि आप उन पत्थरों को देखें, उन्हें पहचानें, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा के बगीचे में जड़ें जमाने न दें। आप उन्हें शांति से एक तरफ हटा दें। आप उन लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें जिन्होंने पत्थर फेंके हैं। इसके बजाय आप अपने बगीचे पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने फूलों को और अधिक पानी दें, नए पौधे लगाएं, अपने बगीचे की बाड़ को मजबूत करें ताकि भविष्य में पत्थर फेंकना मुश्किल हो जाए। आप अपने बगीचे को इतना सुंदर और मजबूत बना दें कि बाहर के पत्थर और शोर इसका कुछ भी बिगाड़ न सके। यह दूसरा विकल्प ही योगानंद जी का केंद्रीय संदेश है। आपका जीवन, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका अपना बगीचा है। दूसरों की नकारात्मकता, उनकी बुराई उन पत्थरों के समान है। आपकी शक्ति इस बात में नहीं है कि आप उन पत्थरों को वापस फेंकें या उनसे लड़ें, बल्कि इस बात में है कि आप अपने बगीचे को कितना संभालते हैं और उसे कितना विकसित करते हैं। तो फिर योगानंद जी द्वारा सिखाई गई गहरी सच्चाई या समाधान क्या है? यह समझना कि हमारी सच्ची शक्ति और स्वतंत्रता बाहरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करने में है। यह बाहरी बुराई
जिससे हम अक्सर परेशान होते हैं, वह अक्सर हमारे अपने मन का ही एक प्रतिबिंब होती है, या फिर यह हमारे दिव्य पथ से हमें भटकाने के लिए एक परीक्षा मात्र होती है। मूल अवधारणा है आत्म साक्षात्कार और आंतरिक स्वतंत्रता, सेल्फ रियलाइजेशन एंड इनर फ्रीडम। योगानंद जी ने सिखाया कि हम सभी के भीतर ईश्वर का एक अंश निवास करता है। हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और जब हम अपनी ऊर्जा को दूसरों की नकारात्मकता पर केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। हम अपनी दिव्य शक्ति को उस बाहरी नाटक में फंसा देते हैं। समाधान यह है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें। जब कोई आपके बगीचे में पत्थर फेंकता है, तो आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही आपकी शक्ति को निर्धारित करता है। क्या आप गुस्से में भर जाते हैं, या आप शांति से उन पत्थरों को हटाते हैं और अपने बगीचे को और भी अधिक सुंदरता से संवारते हैं। योगानंद जी ने सिखाया कि हमें दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर आत्मा अपने स्वयं के कर्मों और विकास के पथ पर है। हमारा कार्य अपनी स्वयं की आंतरिक शुद्धि और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। जब हम अपनी आंतरिक अवस्था को प्रेम, शांति और ज्ञान से भर देते हैं, तो बाहरी नकारात्मकता हमें प्रभावित करना बंद कर देती है। यह एक ढाल की तरह काम करता है। यह हमें सिखाता है कि अपनी जिंदगी की देखभाल करना, टेकिंग केयर ऑफ वंस ओन लाइफ, का मतलब केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शांति, प्रेम और ज्ञान की खेती करना है। यह अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, ताकि हम दूसरों के द्वेष या नकारात्मकता से अछूते रह सकें। यह एक गहरी समझ है कि हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं और हमारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं है। यह समझना कि वास्तविक शक्ति बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के जगत को बदलने में है। जब हम अपने अंदर दिव्य प्रेम और शांति को जागृत करते हैं, तो बाहरी बुराई अपनी पकड़ खो देती है और हम एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। इस बात को और गहराई से समझने के लिए आइए हम योगानंद जी की शिक्षाओं के कुछ और पहलुओं पर गौर करें। उन्होंने अक्सर इस बात पर जोर दिया कि बाहरी दुनिया एक माया है, एक भ्रम है, जो हमारी इंद्रियों और मन के माध्यम से हमें असली सच्चाई से दूर रखती है। जब हम दूसरों की नकारात्मकता में उलझ जाते हैं, तो हम उस माया में और गहरे फंस जाते हैं। योगानंद जी ने कहा, ईश्वर की पूर्णता को अपने भीतर महसूस करें और आप कभी भी दूसरों की असभ्यता से प्रभावित नहीं होंगे। इसका अर्थ यह है कि जब हमारी चेतना ईश्वर से जुड़ जाती है, जब हम अपने भीतर उस असीम शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं, तो बाहर की कोई भी शक्ति हमें परेशान नहीं कर सकती। यह एक अभेद्य कवच की तरह है। कल्पना कीजिए एक कमल का फूल। वह कीचड़ में उगता है, लेकिन उसकी पत्तियां और फूल कीचड़ से अछूते रहते हैं, हमेशा साफ और सुंदर। हमें भी अपने जीवन को उसी कमल के फूल की तरह बनाना है। दुनिया की नकारात्मकता के बीच भी अपनी पवित्रता और शांति को बनाए रखें। योगानंद जी ने क्रिया योग जैसी वैज्ञानिक तकनीकों को सिखाया, जिसका उद्देश्य हमारी चेतना को ऊपर उठाना और हमें आत्मा के साथ जोड़ना है। क्रिया योग के अभ्यास से हम अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हैं, मन की अस्थिरता को शांत करते हैं और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को जागृत करते हैं। जब हम आंतरिक रूप से इतने मजबूत हो जाते हैं, तो दूसरों की छोटी मोटी बातें या उनका बुरा व्यवहार हमें विचलित नहीं कर पाता। हम उनकी नकारात्मकता को केवल उनके अपने अज्ञान या दर्द के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं और हम उनके लिए सहानुभूति महसूस कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उनसे क्रोधित हों। यह आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। यह जानना कि हम कौन हैं, हमारी वास्तविक प्रकृति क्या है, और इस ज्ञान के साथ जीना। योगानंद जी ने अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट के महत्व को भी बताया। हमें दूसरों के कार्यों के परिणामों से अनासक्त रहना सीखना चाहिए। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए, लेकिन फिर परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं, बल्कि यह है कि हम दूसरों के परिणामों पर अपनी खुशी को निर्भर न करें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह संभव
इक्वानिमिटी है, सुख और दुख, प्रशंसा और आलोचना दोनों में समान रहना। यह हमारी आंतरिक शक्ति का परम प्रदर्शन है। तो अब आपके पास वह ज्ञान है, वह दृष्टि है जो आपको बाहरी बुराई से मुक्त कर सकती है। यह आपकी आंतरिक शक्ति की पहचान है और आपके जीवन की लगाम को अपने हाथों में लेने का संकल्प है। याद रखें, कोई भी, चाहे वह कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, आपकी शांति और आपकी खुशी को तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। यह शक्ति पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। आपका जीवन आपका अपना बगीचा है और आप ही इसके मालिक हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसा बनाना चाहते हैं। क्या आप दूसरों के पत्थरों को इसमें जड़ें जमाने देंगे या आप अपने दिव्य फूलों को खिलने देंगे? बाहरी दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ आपको पसंद करेंगे, कुछ नहीं। कुछ आपकी प्रशंसा करेंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन इन सभी बाहरी उतार चढ़ावों के बीच आपकी आंतरिक दुनिया एक शांत, शक्तिशाली आश्रय बनी रह सकती है। यह तब संभव है जब आप आत्म अवलोकन और आत्म सुधार का अभ्यास करें। हर सुबह खुद से यह सवाल पूछें, आज मैं अपने बगीचे को कैसे संवारूंगा? जब कोई नकारात्मक विचार या व्यक्ति आपके सामने आए तो एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और अपनी प्रतिक्रिया चुनें। क्या आप उस नकारात्मकता में उलझेंगे या आप अपनी ऊर्जा को अपने आंतरिक विकास में लगाएंगे? योगानंद जी की शिक्षाओं को अपनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक जीवन भर की यात्रा है। यह आत्म अनुशासन, ध्यान और आत्मविश्लेषण का दैनिक अभ्यास है। अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए समय निकालें, अपनी आत्मा से जुड़ें। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि बाहरी दुनिया की नकारात्मकता धीरे धीरे अपनी पकड़ खोती जा रही है। आप अधिक शांत, अधिक केंद्रित और अधिक शक्तिशाली महसूस करेंगे। आप अपनी जिंदगी के असली मास्टर बन जाएंगे और तब कोई भी बुराई आपको अपनी आंतरिक शांति से विचलित नहीं कर पाएगी। अपने जीवन की जिम्मेदारी लें, अपनी आत्मा का पोषण करें और उस दिव्य शक्ति को जागृत करें जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्ची खुशी है।